तो पहले मैं बता दूँ कि लास्ट 1 महीने मेरे साथ क्या-क्या हुआ। तो मुझे पहले एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज मिला, जो मैंने लीस्ट प्रायोरिटी में रखा था अपना। मतलब ये आईआईटी मिला तो आईआईटी मेरा टारगेट एक आईआईटी था, ये नहीं मिला तो एक एनआईटी, एनआईटी मिला तो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो यहाँ जाना था। और बाय डेस्टिनी या गॉड ग्रेस मेरे को यही कॉलेज मिला। और जब मैं कॉलेज गया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो हॉस्टल में जाना है, डेस्क टूरिंग करना था। तो वो कॉलेज जो था वो मेरे ही शहर में था। हाँ, थोड़ा दूर था, आधा घंटे का रास्ता, बट मेरे ही शहर में था। तो मिडिल क्लास मेंटालिटी, तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा पैसे कहाँ बचाने के लिए डे स्कूलिंग कर लेते हैं। तो डे स्कूलिंग में मेरे को रात में सोने से पहले ये सोच के सोना पड़ता था कि बस कब पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, फिर कहाँ उतरना है, फिर वहाँ से कौन सा बस पकड़ना है। उसके बाद फिर आने में आधा घंटा, मतलब मेरा इतना टाइम जाता था। फिर कॉलेज जाके मुझे हिट हुआ कि यहाँ तो स्कूल से ज़्यादा क्लासेस होते हैं, स्कूल से ज़्यादा लंबा होता है। मतलब मैं 9 से 5 क्लास करता हूँ कॉलेज जाके, और फिर बीच में 2-3 घंटे का गैप, ब्रेक, उसमें बस मतलब मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। हमें लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिला था, क्योंकि लाइब्रेरी का एक्सेस मिलने के लिए कम 10 से 15 दिन तो लगता है। तो तब जाके मुझे लाइब्रेरी का एक्सेस मिला, और जब लाइब्रेरी का एक्सेस मिला, तब तक एग्ज़ाम आ चुके थे। अब मैं उन एग्ज़ाम्स में कैसे-कैसे करके भी खत्म कर दिया। मुझे वो एग्ज़ाम लगातार 1 हफ्ता हुआ। 1 दिन भी गैप नहीं, 1 महीने में क्या पढ़ाई क्या मालूम, एग्ज़ाम देना पड़ा, और कल जाके एग्ज़ाम खत्म हुआ। तो इन चीज़ों से मैंने एक चीज़ सीखी कि मतलब पहले तो मैं सेटल नहीं हो पा रहा था, और जब धीरे-धीरे सेटल होना स्टार्ट किया, तब एग्ज़ाम्स आ गए, और अब नवरात्रि का छुट्टी स्टार्ट हो गया। तो अब तो अब मुझे धीरे-धीरे मालूम पड़ा कि सेटल कैसे होना है। तो इसी वीडियो में आज बताऊँगा कि मैंने 1 महीने में क्या सीखा, जिससे अभी मैं धीरे-धीरे सेटल होना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला है अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना। तो जब मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, तो वो ड्रॉप ईयर में मैं बस 1 साल बस एक रूम में था। मैंने ऑनलाइन कोचिंग नहीं किया था, 1 साल बस अपने रूम में, घर से बाहर नहीं। मतलब मेरा कितना अच्छा फ़िज़िक था, मेरा कितना अच्छा, मैं फुटबॉल में कितना अच्छा था, कितना अच्छा खेलता था, सब छोड़ दिया था बस ये सोच के कि हो जाएगा आईआईटी तब स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी जो मुझे बाद में मालूम पड़ेगी। बट वो दूसरा टॉपिक है। बट वो जो 1 साल में बस घर में बिताया, बस घर में रहा, बस सब मुझे टाइम में मिल रहा था, खाना-पीना सब मिल रहा था, तो वो जो कम्फर्ट ज़ोन था उसमें मैं मतलब इतना यूज़्ड टू हो चुका था कि मतलब मैं मैं अब बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। और फिर जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ, डे स्कूलिंग करना पड़ा, फिर सडन हिट हुआ कि मैं किस अब कितना नीचे गिर चुका हूँ। सुबह मुझे 10 बजे उठने की आदत हो गई थी। मैं सुबह कॉलेज के लिए उठ नहीं पाता था। 1 महीना मैं पहला 10 दिन मतलब डिपेंडेंट था कि अब मतलब घर वाले उठाएँगे। उसके बाद से मैंने खुद से उठना स्टार्ट किया, और कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना कुछ इनिशियल स्टेजेस में मुश्किल होगा। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देंगे, तब जाके वो कम्फर्ट ज़ोन आपका मतलब एक, समझ लो ये आपका कम्फर्ट ज़ोन है। इससे आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पार के यहाँ आ गए। फिर यहाँ से आपका कम्फर्ट ज़ोन और बढ़ मतलब आपका नया कम्फर्ट ज़ोन आएगा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पार करोगे, फिर नया कम्फर्ट ज़ोन आएगा। और लाइफ़ में बस यही करना है कि अपना हर कम्फर्ट ज़ोन के ऊपर जाना है। वो कहते हैं ना, इफ इट डज़न्ट किल यू दैट मीन्स इट डज़न्ट मेक यू स्ट्रॉन्गर। लाइफ़ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना। कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे भाई? मैं भी यही खुद को यही जब कोई कहने लगा, तब समझ आया कि कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहूँगा। पैसों के लिए अपने पापा पे, सुबह उठने के लिए अपनी मम्मी पे, खाना बनाने के लिए भी अपनी मम्मी पे, कपड़े धोने के लिए भी अपनी मम्मी पे, बर्तन धोने के लिए भी अपनी मम्मी। कभी अपनी कभी अपनी माँ के पास जाके एक बार हेल्प करके देखना, तब मालूम पड़ेगा कि बस किचन में काम करना नॉट एन ईज़ी टास्क। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है दूसरों पे, ये
एक इंसान का सेल्फ स्टीम कमा देती है, इंसान का वैल्यू कमा देती है। जब आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे तो आपका इज्जत करना बंद कर देंगे, आपको लाइक लेना स्टार्ट कर देंगे, आपकी वैल्यू कम जाएगी। तो स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ बाय योर ओन। यूट्यूब में कितनी स्किल्स हैं, एक स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, वहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट करो, वरना कुछ भी नहीं तो मेरी तरह एक 600 रुपये का माइक, एक ट्राईपॉड 300-400 का लो और स्टार्ट करो बनाना अपना कंटेंट। पहला दिन में भले ही कमाई नहीं आएगा, दूसरे दिन में नहीं आएगा, तीसरे दिन में नहीं आएगा, 1 साल में नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तब जो खुशी होगी ना कि पीछे मुड़ के देखोगे याद भी नहीं रहेगा कब स्टार्ट किया था, वहाँ से स्टार्ट होगा। और जब दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, अकेलेपन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, तब देखोगे कि आप भले ही दूसरों के साथ घुल-मिल जा रहे हो पर अंदर से एक लोनलीनेस आएगा, अंदर खोखलापन आएगा। तो एक मैं अपना एक हॉबी सेट करो और उस हॉबी को डायरेक्टली फॉलो करो। एक बोनस टिप दूँगा, स्टार्ट बॉक्सिंग। मैं कुछ दिन हुआ है बॉक्सिंग स्टार्ट किया हूँ एंड आई डोंट फील लोनली एट ऑल। और मैं अब फ़ोकस्ड भी रह पा रहा हूँ और मुझे दूसरों पे डिपेंड भी नहीं होना पड़ रहा अकेलापन दूर करने। थर्ड, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। भाई जिस रब ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी तो वही लेके जाएगा। अगर तुमने कुछ दुआ माँगी हो और वो हो गई तो बढ़िया, नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में शायद वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती थी। तो अच्छा हुआ कि वो नहीं हुई, ये मेंटालिटी लेके चलना। जो अपने पास है उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड शो करना, फिर देखना जो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। ट्रस्ट मी, मैं भी जब मुझे जब मैंने 1 साल बस जेईई के लिए सब सैक्रिफाइस कर दिया था, फिर भी मेरा कट-ऑफ तक क्लियर नहीं हुआ। मैं भी ये सोचने लगा कि मतलब कि क्या फ़ायदा इतना कुछ करने का? क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का? और जो वीक पीपल होंगे ना, वो दोष देंगे कि मतलब क्या बोलूँ मैं? जो वीक पीपल होंगे वो दोष देंगे कि भगवान ने ये किया, वो ही मुझे सक्सेसफुल देखना नहीं चाहता वगैरह-वगैरह। बट द रियल रीज़न इज़ कि सब कुछ भी होता है उसके लिए उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो कि हमें अब मालूम नहीं पड़ता, बाद में मालूम पड़ेगा। तो बेटर यही है जो अपने पास है उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड शो करना। मुझे जब एक थर्ड टायर गवर्नमेंट कॉलेज मिला, मतलब वहाँ का कैंपस शुरू होते ही खत्म हो जाता था। 1 महीना मैंने वहाँ पे गुज़ारा। मुझे भले ही वो एक्सपोज़र नहीं मिला जो मुझे एनआईटी, आईआईटी में मिल सकता था, पर ऐसे क्वालिटी दोस्त मिले जो शायद एनआईटी, आईआईटी में ना मिलते। ऐसे दोस्त मिले जिनका कहानी बिल्कुल मेरे जैसा था, जो बहुत बहुत उनका क्या बोलते हैं, बहुत मोटिवेटेड एंड एस्पायर थे, बट कभी उन्हें रिसोर्स नहीं मिला। और फिर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और आज हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी तक सक्सेसफुल हुए ही नहीं है, स्टार्ट किए हैं। तो सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। हर चीज़ पे हार मत मानना और अभी और मतलब अगर कुछ बुरा होता भी है, तो उस पे ध्यान मत देना, जो अपने पास है पहले से, उस पे ध्यान देना। कितने लोगों का लाइफ़स्टाइल हमसे छोटा है। कितने लोग हमारा लाइफ़स्टाइल देख के ये सोचते हैं कि ये उनका ड्रीम लाइफ़स्टाइल है। कभी इस बात पे गौर करना। तो जाते-जाते मैं ये कहूँगा कि अगर अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करना। वैसे मैंने अभी तक अच्छा लगने लायक कुछ उतना अच्छा कंटेंट बनाया भी नहीं है। धीरे-धीरे स्टार्ट करूँगा और अभी रेगुलर वीडियोज़ आएँगे। बट शाउट आउट टू टॉक्सिन भाई। लास्ट वीडियो के कमेंट में उनका कमेंट मिला। तो उस कमेंट से मुझे याद आया कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। सॉरी। मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं एग्ज़ाम्स में और कॉलेज के टेंशन में अपना यूट्यूब चैनल के बारे में भूल गया था कि एक अपना कम्युनिटी बनाना है, एक एक अल्फ़ा आर्मी बनाना है। तो बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टे ट्यून्ड, बस साथ रहना, साथ देना एंड वी विल बिल्ड एन अल्फ़ा आर्मी। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।